हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल CFP डगरवा में। मैं मोहम्मद इश्तियाक सर आज आप लोगों के बीच 12th क्लास का किस्सा उर्दू बुक का चैप्टर नंबर 23 लेकर आया हूँ। जो चैप्टर है आपका ये 23 चैप्टर है। ये चैप्टर है मर्सिया मीर अनीस का लिखा हुआ। अनीस जो यारब चमन नज़म को गुलजार अरब कर ये एक मर्सिया लिखा है। इस मर्सिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग मुख्तसर सा में जान लेते हैं। ये जो मर्सिया होता है ना, मर्सिया का मतलब है मातम मनाना। मशरिक और मगरिब दोनों ज़बानों में मर्सिया के बारे में लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। वास्तव में मर्सिया अरबी का एक रेसा लफ्ज़ से निकला है और रेसा के मायने होते हैं मातम मनाना, गम मनाना। मशरिक के मुताबिक, जो मशरिक है उसके मुताबिक बस किसी के मरने पर जो गम का इजहार करने के लिए किसी नज़म को लिख दिया जाए वही मर्सिया है। लेकिन असल में मर्सिया का मतलब होता है कि करबला के मैदान के वारदात को पेश करना। ख़ास तौर से मर्सिया जो लिखी गई हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत पर असल में मर्सिया लिखी गई थी सबसे पहली बार। तो आपको मर्सिया के मुतालिक दो तरह के सवालात आते हैं। एक तो डायरेक्ट देता है कि मर्सिया क्या है, एक तो दूसरा आता है कि शख्सी मर्सिया क्या है। अगर मर्सिया कह दिया जाए तो कैसे लिखेंगे, शख्सी मर्सिया कह दिया जाए तो कैसे लिखेंगे, इन्हीं सब चीज़ों का खुलासा हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत लंबा सा दिया हुआ है। इसमें यारब चमन नज़र को गुलजार अरब कर, इस चमन को जन्नत का बाग बना। अल्लाह से मीर अनीस दुआ भी करते हैं, कुछ करबला के वारदात को भी पेश करते हैं। ये जो मीर अनीस मर्सिया निगार है, खास तौर से मर्सिया निगार के ही नाम पर जाने जाते हैं। मीर अनीस से पहले भी कई मर्सिया निगार आए, लेकिन मीर अनीस के जैसा उर्दू की दुनिया में किसी ने मर्सिया लिखकर शोहरत नहीं कमाई। उर्दू में सबसे पहला मर्सिया 1503 ईस्वी को ही अशरफ शाह बियाबानी का लिखा हुआ एक मर्सिया था, नौसरहार। लेकिन नौसरहार सबसे पहला मर्सिया है, उसके बावजूद भी नौसरहार उतना ज़्यादा मशहूरियत नहीं हासिल कर सकी, उतना ज़्यादा शोहरत नहीं कमा सका जितना कि मीर अनीस अपने मर्सिया में कमाया। इसीलिए नौसरहार उर्दू का सबसे पहला मर्सिया है जो 1503 ईस्वी में लिखी गई। उसके मुसन्निफ अशरफ शाह बियाबानी है। क्लियर है यहाँ तक? आपको मीर अनीस के मुतालिक दो तीन खास सवाल देते हैं, कोई सवाल हो या ना हो। प्रत्येक साल बिहार बोर्ड के स्टूडेंट में से 10th क्लास में भी 12th क्लास में भी एक सवाल अवश्य रहता है कि मीर अनीस का ताल्लुक किस दबिस्तान से था। तो दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान यानी शहर, राज्य कह सकते हैं, सूबा कह सकते हैं। तो इसके मुतालिक मैंने कुछ सवालात वक्त को बचाने के लिए, बोर्ड पर बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाता है इसलिए मैंने लिख दिया है। आइए देखते हैं उसको, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं एक अगला सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर का सीरीज होगा उसे भी लिख दूंगा। सबसे पहले यह सवाल बनेगा कि मर्सिया किसको कहते हैं। डायरेक्ट अगर मर्सिया कह दे तो ऐसी नज़म जो किसी की मौत पर लिखी या कही जाए उसे मर्सिया कहते हैं। या तो आप ऐसे लिख देंगे या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसी नज़म जिसमें वारदाते करबला और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला, ये रा और जुआद है, रजी अल्लाह ताला अन्हु शॉर्ट में लिखने का फॉर्म्स है, कि शहादत पेश की जाए उसे मर्सिया कहते हैं। आपको दोनों में से जो बेहतर लगे आप उसे याद करेंगे, क्योंकि ये मर्सिया में से एक सवाल VVI होता है। क्लियर है? अगला दिया शख्सी मर्सिया किसे कहते हैं। क्योंकि मर्सिया चैप्टर इसलिए मैंने पहले ही दोनों क्वेश्चन को लिख दिया, चाहे क्वेश्चन चैप्टर में पूछे नहीं पूछे, आपको ये जानना चाहिए मर्सिया क्या है। अभी मैं मर्सिया का एक एक सरापा दिखाता हूँ। चेहरा, रुखसत, सरापा, आमद, जंग, रुज, जिबैन, शहादत, ये सारे उनके जो अज्जा हैं उन सब चीज़ों का भी मुज़ाकरा भी मैं करूँगा। सब्जेक्ट
सब्जेक्टिव टाइप में लिखकर। वह नज़म जो किसी आम इंसान के मरने पर लिखी जाए शख्सी मर्सिया कहलाता है। हमारे आपके जैसे कोई आम इंसान मर जाए, उसके ऊपर अगर मातम बनाने को जो नज़म लिखी जाएगी जिसमें दर्द व गम का इजहार होगा, बयान होगा आम इंसान के मरने पर, तो आप उसे शख्सी मर्सिया कहेंगे। क्लियर है? मर्सिया जो है यह अरबी के रेसा लफ्ज से मुश्तक है। यहां पर मुश्तक है या निकला है, दोनों में से मुश्तक के मायने ही निकलना होते हैं। मुश्तक यानी संबंधित है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं, और उसी को हमने अपनी जबान में ढाल दिया कि निकला है, जिसके मायने मातम मनाना होता है। ठीक है? सैयद शाह अशरफ बयाबानी का लिखा मर्सिया नौसर हार को, यानी जो 1503 ईस्वी को उर्दू का पहला मर्सिया माना जाता है। निसाब में शामिल मर्सिया यार चौबने नज़म को गुलजार अरब करके मुसन्निफ मीर अनीस है। उनका असल या पूरा नाम मीर बाबर अली अनीस है। उनकी पैदाइश 1802 ईस्वी को मोहल्ला गुलाबबाड़ी फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। उनके वालिद का नाम मीर मुस्तहसिन खलीक, मीर मुस्तहसिन खलीक था। उनकी इब्तदाई तालीम घर पर ही हुई। इनका जो घरेलू माहौल था ना, ये खानदानी तौर पर इनके दादा परदादा बाप सब के सब शायर थे। पूरा घर का माहौल ही इनका वही था, शायराना लिहाज का। तो उस निस्बत से इनकी जो इब्तदाई तालीम हुई हर एंगल की, दुनियावी भी और शेर व शायरी लाइन का भी, वो बाप के पास से घर में ही हुई। उनका घरेलू माहौल शायराना होने की वजह से वो महज यानी मात्र 12 साल की उम्र में शेर व शायरी पढ़ना शुरू किया था। क्लियर है? 10 दिसंबर 1874 को लखनऊ में उनका इंतकाल हुआ था। उनका ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से था। और दो खास क्वेश्चन देता है कि उनके एक हम असर का नाम बताएं। हम असर के माने ऐसे लोग जो कदम से कदम मिलाकर चलता हो, जिसने उसको कोई सलाहियत की हो, या जो अब एक तरह से कह सकते हैं लंगोटिया टाइप में। बाज लोग ऐसे होते हैं जो शुरू से ही साथ होते हैं लंगोटिया टाइप में। बाज लोग ऐसे होते हैं जो काफी बड़े होने के बाद या काफी तरक्की के बाद कोई एक शख्स आपकी जिंदगी में आता है, जिससे आपको बातचीत करने के बाद एक खास जरिया मिलता है और भी उस वर्ग को बेहतर बनाने का, तो उसे हम असर कहेंगे। तो मिर्जा सलामत अली दबीर ये भी लखनऊ के ही थे। उनका हम असर है। उनके साथ में उनको यानी एक तरह से कहिए कि बेहतर मार्गदर्शन करने वाले थे। अनीस के असलाफ में मसनवी निगार मीर हसन का नाम आता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। उतना क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं आपके निसाब में इससे संबंधित कोई सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को नहीं पूछता है। एक मर्सिया क्या है, शख्सी मर्सिया क्या है, मर्सिया के अज्जाए तरकीबी, ये खास क्वेश्चन होता है एग्जाम के लिए बच्चों का। मैंने मर्सिया का अज्जाए तरकीबी में से पहले नंबर पे आपको किस किस तरह से क्वेश्चन देगा, यहां से आप लोग इसको देखिए। पहले मर्सिया के अज्जाए तरकीबी बताएं। डायरेक्ट ऐसे दे सकता है। अगर ऐसे देगा तो चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रुज्ज, जंग, शहादत और बैन है। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मात्र 8 ही ऐसे अज्जा हैं जो मर्सिया के खास अज्जा तरकीबी हैं। इसमें से प्रत्येक को मैंने जैसे जैसे जिस नंबर पर जो है उसी तरह से लिखा है। आपको कैसे पूछता है कि मर्सिया का सबसे पहला अज्जा तरकीबी दर्ज झेल में से कौन सा है, तो पहला चेहरा कह देगा, दूसरा तो सरापा, तीसरा तो रुखसत, चौथा तो आमद, पांचवा रुज्ज, छठा जंग, सातवां शहादत, आठवां बैन। ये इस तरह से ये क्वेश्चन पूछते हैं। और एक क्वेश्चन अलग से ऐसे भी देता है, मर्सिया की तहमीद को चेहरा कहते हैं। आपको कह देगा कि मर्सिया की तहमीद दर्ज झेल में से किसे कहते हैं, तो चेहरा को कहते हैं। ये जो चेहरा है हम लोगों का, उसी में आप लोगों का दिया हुआ जिन्स, लिंग संबंधित लिंग जाहिर करें, वाक्य द्वारा लिंग निर्णय करें, वो दिया हुआ है। तो चमन लफ्ज मुजक्कर है, चश्मा ठीक है ये मुजक्कर है, समुंदर लफ्ज मुजक्कर है, बुलबुल लफ्ज मुअन्नस है,
मिट्टी लफ्ज मोनस है, आबो हवा मोनस है, जोश मुज़क्कर है, शमशीर मोनस है। मुतरादिफ अल्फाज दिए हुए हैं, उल्टा शब्द जिसको कहते हैं रब का आका या परवरदिगार, शमशीर तलवार या तीर, फलक आसमान या सपहर सपहर। यहाँ आपको पढ़ने में अगर दिक्कत होगी आप इसको जबर लगा दें, सपहर। फल का उल्टा हो जाएगा मेवा या समर, समर से। इनायत के मायने मेहरबानी, ये इनायत का उल्टा हो जाएगा मुतरादी, मिलता जुलता लफ्ज की बात कर रहा हूँ, सॉरी उल्टा मैं बोल दिया, मिलता जुलता। मेहरबानी या नवाजिश, मिलता जुलता को आप हिंदी में कहेंगे पर्यायवाची, जो एक ही लफ्ज कई तरह के मायने रखते हैं, और इसको आप कहेंगे हिंदी में लिंग। मैं अभी कोई बाहरी चीज नहीं दे रहा हूं, जो आपके किताब में है मैं उसी की बात कर रहा हूं, मैं उतना ही दिया हूं। तो इस चैप्टर में इतना ही, इसके आगे मिलते हैं एक नया चैप्टर में, जो आपका अगला चैप्टर है खुदनुश्त मैं यूनिवर्सिटी में। अब हम लोग पार्ट बी में घुस गए हैं, पार्ट, और यहाँ समाप्त हुआ। ऐसे तो किताब के लिहाज से तीसरा पार्ट होगा, कहकशां हिस्सा 2 का, ये तीसरा ही पार्ट मानिए, क्योंकि एक पार्ट में शुरू में किस्सा कहानी आया, उसके बाद बीच में गजल और मरसिया आया। अब ये तीसरा हिस्सा हम लोग देखेंगे, अभी किताब के लिहाज से दूसरा है, हम लोगों के हिसाब से तीसरा है, जो फिर से किस्सा कहानी है। मैं किस्सा कहानी दे रहा हूँ लगे हाथ इसी में, आप लोग इसको मिटा दीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए, इसको फ्रेश करना है।